नमस्कार। लाइफ कैंपस में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज एक विषय के साथ में हम यहां उपस्थित हुए हैं आपके साथ में लाइव परिचर्चा करने के लिए। दोस्तों, आप सभी के हाथ में आज एक खिलौना जरूर है जिसका नाम है मोबाइल। और वो खिलौना ऐसा हो गया है कि आप सब कुछ भूल जाएं जीवन से, लेकिन मोबाइल को आप अपने हाथ में रखे रहते हैं। और मोबाइल के हाथ से रखने से आपकी वर्ल्ड से कनेक्टिविटी तो बढ़ गई है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है, आप हर पल हर किसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखने में यह भी आता है कि जितने आप लोगों से करीब हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनों से भी अब कुछ दूर होते चले जा रहे हैं। इसी विषय के साथ में आज हमने परिचर्चा के लिए बुला रखा है रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जो कि पेशे से तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, नेत्र की चिकित्सा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो एक विशेष थेरेपी को भी लेकर रहे हैं जिसका उन्होंने नाम दिया है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर, जिसमें वे लोगों को नजरों के साथ साथ नजरिया बदलने के तरीके भी बता रहे हैं। अगर है तो साइबर क्राइम भी लगातार हमारे भी देश में अब बढ़ने लगा है। तो हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ी हुई हैं भारत की पहली महिला क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी। मैं इन दोनों गेस्ट का आप सभी लोग से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू नरेंद्र पांडे जी। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं विषय को ले चलता हूं डॉक्टर अनिल जी आपके पास में। आज हमारे हाथ में, जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि आज हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, और हम चौबीसों घंटे इंफॉर्मेशन से अपडेट हो रहे हैं और हमारी कनेक्टिविटी लोगों से बहुत बढ़ गई। हम पूरे वर्ल्ड में मिनटों में सेकंडों में लोगों से जुड़ रहे हैं और अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। इवन हम अपनी निजी जिंदगी की बातें भी पहुंचाते हैं। जमाना रील का आ चुका है। हम हर छोटी छोटी बातों की सेकंड की रील बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या रील के जमाने में हमारी वास्तविकता, हमारी रियलिटी कायम है? डॉक्टर अनिल, सबसे पहले मैं चर्चा को यहीं से ले चलता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा नरेंद्र पांडे जी। आपकी बातों से एक कदम आगे चलते हैं जी। ये जो छोटा सा बॉक्स है, इसने हमारी दुनिया बदल दी है। अगर आज से 25 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया को कल्पना की जाए, बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल ने, इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने कनेक्टिविटी तो बढ़ा दी है दुनिया के साथ, लेकिन दूरी बढ़ा दी है अपनों के साथ और खुद के साथ। सोशलिज्म ओवर होते जा रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सेस होते जा रही है। 21st century is the century of information and technology, but I say both are overloaded. Excess of information making us crazy and excess of technology making us lazy. ये जो मोबाइल है, ये आई साइट को भी चेंज कर रहा है और माइंड साइट को भी। ये दृष्टि को भी खराब कर रहा है और दृष्टिकोण को भी। क्यों? एज ए आई स्पेशलिस्ट पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं, सर कोई तरीका तो बताइए बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि उनके चश्मे का नंबर लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं उन्हें कहता हूं चश्मे का नंबर तो बढ़ा ही रहा है ये, लेकिन साथ साथ बच्चों की आई साइट के साथ ये माइंड साइट को भी चेंज कर रहा है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है, वो कंटेंट उनके जो माइंड है उसके अंदर एक नई नई फाइलें पैदा कर रहा है, उनकी सोच को बदल रहा है। वो समय से पहले परिपक्व हो जा रहे हैं, वो ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसी चीजें सुन रहे हैं जिससे उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। इसमें संस्कार से ज्यादा ऐसी चीजें मिल रही हैं जो इस एज में उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन जिस वे में टेक्नोलॉजी जा रही है उसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। सोशल मीडिया से परेशानियां ज्यादा हो रही हैं बेनिफिट्स की वजह। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनिल, मैं अभी तो आपने एक बात की कि सोशल मीडिया के आने से लोगों के नेत्र में तकलीफ हो रही है, नजरिया ही बदल रही है। मैं एक बस बात लिया था, क्या रील के जमाने में लोगों की जो रियलिटी है उसमें क्या बदलाव आ रहा है? आप उसको भी कैसे देख रहे हो? आज रील की लाइफ में रियलिटी कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ फेक हो गया है। हर आदमी का बोलने का तरीका,
टाइम को स्पेंड करने का तरीका भी फेक हो गया है। आज आप देखिए लाइव इवेंट में लोग जाते हैं और लाइव इवेंट में लाइव मजा नहीं ले रहे होते हैं, वो बैठकर मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यानी उन्हें रिकॉर्डिंग नहीं देखनी है, लाइव जा रहे हैं लेकिन लाइव को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। रील की दुनिया से रियलिटी खत्म होते जा रही है। मतलब लोग रील की दुनिया को ही रियलिटी समझ रहे हैं और उसको रियल लाइफ में अपनाते जा रहे हैं। आपने देखा छोटे छोटे जो रील्स आ रही हैं, इनकी वजह से लोगों की मानसिकता बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। हर व्यक्ति को रील बनाने की होड़ लगी हुई है। किसी भी प्रकार का कंटेंट हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, बस उसे लाइक्स पाने हैं, उसे लाइक्स पाने हैं। और लाइक मिल गए तो वो खुश, लाइक नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में चले जाता है। एक कंटेंट डाला और उसके बाद हर 15 मिनट के बाद मोबाइल को देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो रील्स छोटी छोटी आ गई हैं, इससे हमारा फोकस, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत चेंज होते जा रहा है। ऐसा कहा जाता है सोशल मीडिया के जमाने में, जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग टीम है वो कहती है कि अगर आपका कंटेंट पहले 5 सेकंड में लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग स्किप करके चले जाएंगे। तो कुछ ऐसा बोलिए कि 20 सेकंड में लोगों को पसंद आ जाए। रील का जमाना। लेकिन मैडम शुभ्रा भी शायद इस बात से बिल्कुल एग्री करती होंगी कि जब पुराना जमाना था, जब लोग बड़े बड़ी यूट्यूब के वीडियो देखते थे या सीरियल देखते थे या बुक्स पढ़ते थे किसी एक विषय पर, आजकल नहीं। आजकल लोगों को रील्स चाहिए और ये रील बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है। हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग कर रही है, कंफ्यूजन पैदा कर रही है, अटेंशन फोकस स्पैन चेंज कर दे रही है। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, मैं आपकी इन्हीं बातों से कि पिछला जो जमाना था वहां पे तो खैर, डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका जो जमाना था उस समय तो टीवी भी कम थी, बहुत लिमिटेड दूरदर्शन देखने को मिलता रहा होगा या तो रेडियो पे काम चलता था। और रेडियो भी सब समूह में बैठ के देखते थे बरामदे में और उसमें बैठ के रेडियो को सुन लिया करते थे। सुब्रा सान्याल जी, आप 74 ईयर में भी, मैं आ रहा हूं सुब्रा सान्याल मैडम, आप 74 ईयर के एज में भी इतनी एक्टिव हैं कि आप किसी युवा से कम नहीं है। मैं बात ये करता हूं, मैं ये कहता हूं कि सुब्रा सान्याल जी का आज से 40 साल पहले का जो समय था लोगों के कनेक्टिविटी का, वो और वर्तमान में जब जमाना, जैसा कि अभी हमने चर्चा की और डॉक्टर अनिल ने चर्चा किया कि रील का जमाना आ गया है, और वो जमाना जब हमारे पास में टीवी भी नहीं थी, वो जमाना, दोनों जमानों में आप रियलिटी यानी मनुष्य की, व्यक्ति की वास्तविक जिंदगी के बारे में क्या समझती हैं और क्या अंतर पा रही है? धन्यवाद। मैं बोलती हूँ, मैं एक अनुभव से शुरू करती हूँ। आपने टीवी की बात की। जिस समय टीवी पहली बार भारत में आई, मैडम इंदिरा गांधी ले आई, तो मैं उस समय प्रवक्ता थी जेल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे ऑफिसर्स पढ़ते थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते थे। मुझे कहा गया कि आप टीवी लाएंगे। हमने कहा ठीक है। टीवी के बाद जो आज मुझे जब आपके यहाँ आती मुझे याद आ रही थी कि टीवी एक जिम हॉल में रखी गई। संडे का दिन लोग इंतजार करते थे शुरू से, कब संडे होगा, कुर्सियां लगाई जाती। इसको कन्वर्ट कर दिया था लिटरली इन अ सिनेमा हॉल। द होल स्टाफ, मतलब चपरासीज, गार्डनर्स, ऑफिसर्स, मतलब उस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए बैठ जाते थे। दैट वाज अ यूनिक सेटिस्फैक्शन। और हम लोग देखते थे, मतलब एक टुगेदरनेस हो जाता था। वो चीज अब नहीं है। टीवी हर कमरे में पड़ी हुई है, but people are not even seeing the TV. They are now on the mobile. They are now on the internet. I don't know next what will happen. But मैं आपको एक बात बता रही हूँ, now that you have asked me, Pandey ji, that when the COVID came in 2020, you know, I had spoken on the word home bonding with all my experiences. और मैंने वहां से 2 चीजें लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी सेमिनार एक करा था, I think you always take away from there. बात क्या है? एक होता है सोशल डिस्टेंसिंग, एक होता है होम डिस्टेंसिंग। हुआ क्या है कि अलॉन्ग विथ दिस मोबाइल एंड इंटरनेट, डिस्टेंसिंग इतनी बढ़ गई है कि इन द सेम हाउस पीपल आर ऑल बिजी इन द नेट, मोबाइल। नो वन इज केयरिंग अबाउट द अदर पर्सन कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, वो जो है परेशान हो रही है। नथिंग इज देयर। दैट एलिनेशन हैज कम, दैट एपैथी हैज कम. As a psychologist, I'm telling you that we are moving not to a development. आज के इंटरनेट का जमाना है and we have to progress with the whole world. मैं मानती हूँ corporate sectors has to go with the whole world. India is a developed country. People want, PM Modi ji कह रहे हैं India has to become a developed country.
किंतु देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग विच शुड नॉट occur, क्योंकि इंडिया में जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिचुअल्स है, जो हमारे एकदम रूट बेस्ड वैल्यूज है, वो सब हट गए हैं, वो सब हट गए हैं। और अब जो है हेलो हाय करके खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि माँ का पैर छूना तो दूर की बात है, फोन पे कह दिया हाँ आप कैसे हैं, खत्म हो गया। कोई मर गया तो फोन पे आ जाता है, ओ आई एम वेरी सॉरी, गॉड ब्लेस, भगवान से प्रार्थना करते करके मोबाइल में चला आता है। नो वन गोज टू सी कि जो व्यक्ति मरा है वो कौन है, क्या क्रिमिएशन। ये सब चीजें जो है नेट के, इंटरनेट के, मोबाइल से हमें जो है बहुत दुख होता है अब इस एज में कि ये धीरे धीरे हमें पूरा द हाउस होल्ड इज क्रम्बलिंग, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। मैं उस दिन पांडे जी से बात कर रही, पांडे जी कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है ये आ रहा है, बिकॉज हु एम आई, जैसे मैं पूछती हूँ, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, तुम लोग अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो, हु एम आई, तो वो यही समझते हैं कि मैं तो वो हूँ जो नेट से एडिक्टेड टू द नेट, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से सब चीजें देख रहे हैं, पर पास जो बैठा हुआ है या बैठी हुई है उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सो दीज थिंग्स जब मैंने होम बॉन्डिंग की थी, मेरी आशा थी, हमने ये कहा था, विच आई शेयर्ड विद पांडे जी द अदर डे, कि कोविड विल गो बट होम विल नॉट गो एनीवेयर। यहाँ पे डिस्ट्रेस आ रहा है, लोग मर जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेशन, रिग्रेशन हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, एवरीथिंग कोलैप्स, बट इफ यू स्टे टुगेदर, एक साथ बने रहो, तो होम विल स्टे। कोविड चली जाएगी होम, पर आज क्या हो रहा है, होम है कहाँ? मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग होम में हैं या हाउस में हैं? क्योंकि होम जो वो होता है जहां पर एक दूसरे के प्यार होता है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होता है, वो रील नहीं आती, वो रियलिटी आती है। वहां पे मोबाइल नहीं आता है, वहां प्यार और वार्मथ आता है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग आती है। वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। वो हम लोग जो है आ रहे, खा रहे, पी रहे और नेट में मोबाइल पे बैठ जा रहे हैं। मैं आपको एक से एक आप देखेंगे, देखे एक बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है अपने बच्चों का आने के लिए। दे हैव कम फ्रॉम लंदन, शी वेटेड फॉर इयर्स टू, मतलब काफी साल बाद आए हैं, एंड शी इज सिटिंग अलोन लाइक दिस। ग्रैंडचिल्ड्रन आर ऑन द मोबाइल, द चिल्ड्रन आर ऑन द मोबाइल, तो लाभ क्या हुआ आपके आने का? शी रिमेन्स अलोन। एंड ये बात मैं यहाँ से बोलना चाहती हूँ कि लोनलीनेस जो है बहुत खतरनाक होता है। लोनलीनेस में लोग जो है माइंडसेट खराब हो जाता है। लोनलीनेस एक ऐसा चीज है जहाँ पे मेंटल सुसाइड, आप ड्रग्स लेके सुसाइड नहीं करें, मेंटल सुसाइड हो जाता है। खाना पीना बंद, यू नो वेल डॉक्टर आनंद, कि मेंटल वेलनेस stops when the person stops thinking of his own or her wellness, will not take food regularly, will not take water regularly, will not take medicines regularly, will not do exercises regularly because he wants to die. बिल्कुल डॉक्टर शुभ्रा जी, मैं बस इसी बात से चलूं कि मुझे आपकी इन बातों से अशोक चक्रधर जी की कुछ लाइनें याद आती है कि ईंटों से ना गारों से घर बनता है, घर वालों से। तो बिल्कुल आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि आज हमने ईंटों से, कंक्रीटों से अपने दीवारें तो खड़ा कर दी है, मगर वह चार दीवारी के अंदर में चार लोग बैठे रहते हैं एक ही सोफे के पास में, टीवी भी चलती रहती है उस बरामदे के अंदर पर, लेकिन चारों के हाथ में डॉक्टर अनिल मोबाइल रहता है और लोग ना टीवी देखते हैं ना एक दूसरे की ओर देखते हैं, लगे केवल मोबाइल पे रहते हैं। मैं रील और रियलिटी में फिर आया डॉक्टर अनिल के आपके पास में, क्योंकि ये मुद्दे मुझे बार बार घुमाते हैं। फिर शुभ्रा जी के पास वापस चलूंगा। डॉक्टर अनिल, समय आ चुका है कि हम डेली जो भी रूटीन होता है, हम अगर एक कपड़ा भी नया पहनते हैं तो उसकी फोटो खींचते हैं और फट से फेसबुक, इंस्टा में अपलोड करते हैं। हम कोई फंक्शन में गए, जैसे अभी आपने ही कहा था कि फंक्शन पे जाते हैं और लोग वहां मंदिर भी गए हैं तो फोटो खींचने में लगे रहते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन डॉक्टर अनिल साहब, ये भी एक बड़ी देखने में आ रहा है कि लोग जैसी फोटो डालते हैं, अपलोड करते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो दे आर नॉट वेटिंग फॉर 5 to 10 minutes, फ्रिक्शन ऑफ द सेकंड दे स्टार्टिंग हाउ मेनी लाइक्स दे हैव गॉट। एक बड़ी देखने को ये मिली, अगर उनको उस फोटोज में, उनके उस आर्टिकल पे अगर विद इन आवर कोई कमेंट्स नहीं मिलते हैं, लाइक नहीं मिलती है, तो वे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, वो इरिटेट होने लगते हैं।
एक ये समस्या है, इसको एक एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आप दोनों से आऊंगा, सबसे पहले अनिल जी आपसे ले लेता हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं और ये किस बीमारी की ओर ले जा रही है? फिर इसके समाधान की ओर भी चलूंगा डॉक्टर सुब्रा जी के पास भी, सेम मुद्दे पे, सेम विषय पे। देखिए, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया हमारे लिए यूजफुल है, मैं मानता हूं, और हम इसके बिना रह भी नहीं सकते, आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, नीड भी है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। जैसे गन इजाद हुआ, बॉम्ब इजाद हुआ, वो इसीलिए किया गया ना कि सिक्योर रहे पर्सन, फियर ना करे। लेकिन गन अगर आपके पास में है और आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होकर सबको गन से किल कर दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बन गया ना। इसी प्रकार से सोशल मीडिया या इंटरनेट या मोबाइल, इसकी वजह से आज हम समझने की जरूरत है कि इसे समझ के साथ कैसे यूज करें। बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, पहले कहा जाता था कि मैन इज ए सोशल एनिमल या ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। लेकिन आज के समय में मैं इसको इस तरीके से कहता हूं, ह्यूमन बीइंग इज बिकमिंग एनिमल ड्यू टू ओवर सोशलिज्म। कैसे? बहुत सिंपल सी बात, किसी की डेथ की न्यूज आती है, हम क्या करते हैं, सिंपल, आजकल तो पूरा मैसेज भी नहीं लिखना चाहते, RIP, बस। बर्थडे किसी को विश करना है, HBD, शॉर्ट फॉर्म भी निकल गई है, और हमने सोचा कि हमारी काम हो गया, सामने वाले को कुछ लगे ना लगे। यहाँ पे टोक रहा हूँ डॉक्टर साहब, अभी अपने ही रायपुर की पिछले लास्ट ईयर की घटना थी, एक डॉक्टर को सबने रिप कर दिया था और बाद में मालूम चला कि ही इज अलाइव। राइट। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए, मान लीजिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने किसी का हैप्पी बर्थडे लिख दिया, उसके बाद देखिए लाइन लग जाती है, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बिना ये सोचे समझे कि हैप्पी बर्थडे आज है या नहीं, ठीक है वो तो हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, लेकिन अगर RIP किसी का गलती से लिखा जाए, और कई बार तो ऐसा होता है सेम ग्रुप में एक को RIP लिख रहे हैं और एक को हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, RIP हैप्पी बर्थडे, तो अलग अलग, क्योंकि दो चीजें हो चुकी हैं। तो इमोशंस कैसे चेंज हो रही हैं सोशल मीडिया की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से। दूसरा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान बढ़ता है वो ऑथेंटिक कितना है, रियल कितना है, उसके बारे में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। आप देखिए छोटी छोटी बीमारियों के लिए ऐसा कीजिए, बीमारी 5 मिनट में गायब, ये तेल लगाइए, बाल उग गए, ये चीजें आंखों में ऐसे करिए, चश्मा गायब, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर सारा नॉलेज, सारा ट्रीटमेंट, सारा कुछ शॉर्ट वीडियो में ही है, तो फिर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। फिर क्या जरूरत है? फिर तो हम केवल व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और फिर सोशल मीडिया पे ही सारी चीजों के सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ना कोर्ट की जरूरत है, ना स्कूल की जरूरत है, ना कॉलेजेस की जरूरत है, ना डॉक्टर्स की जरूरत है। तो हमें ये समझना होगा, जो ज्ञान मिल रहा है ना व्हाट्सएप पर, ये ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है, बल्कि ये माइंड को और भटका रहा है और गलत रिजल्ट्स भी ला रहा है। इस पे कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि क्या आप शेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे पंकज त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छे इंटरव्यू में कहा था, सोशल मीडिया एक ऐसा खेत बन गया है कि आप कुछ भी उसमें उगा सकते हैं और दूसरे के खेत में आप जाके धनिया बो सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? और दूसरी बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सोशल मीडिया में हम सब लोग एक बिना सैलरी के एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। यानी हमें सैलरी भी नहीं मिल रही है, लेकिन तब भी हम सोशल मीडिया के एम्प्लॉय हैं। तो ये समझिए इन बातों को, ये बहुत डीप मीनिंगफुल बातें हैं। हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपने माइंड को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग, सोच ही बदल दे रहे हैं और हाईजेक भी हो रहे हैं। क्योंकि ये जो 24/7 हमारे पास रहता है ना, यहाँ पे जितने भी मार्केटिंग बाजार ये जब हो रहा है, ये आपकी पॉकेट पे डाका डाल रहा है और आपके माइंड को हाईजेक करके आपसे बहुत सारी अनवांटेड चीजें खरीदवा रहा है जिसकी जरूरत लाइफ में नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, मैं अब थोड़ा सा डॉक्टर सुब्रा के पास चलता हूं। और सान्याल मैडम, मैं एक अभी ही यूं कहा जाए कि एक यंग लड़की से ही बात हो रही थी और उन्होंने एक कहानी सुनाई जो मुझे टच कर गई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आप दोनों के साथ में। मैटर कुछ यूं है कि एक कपल को मोबाइल से ही प्यार होता है, दोनों मिलते हैं और शादी भी हो जाती है। तो शादी के कुछ दिनों बाद ही जो हस्बैंड है, जो लड़का है, वो फॉरेन चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है और दोनों की बातें अब केवल फोन पे और इंटरनेट के माध्यम से होती रहती है। पत्नी की शिकायत अक्सर अब ये होती है कि वो मुझे ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है, उनकी यादें ज्यादा आती हैं। तो वो वहां से फॉरेन से अपना जो
पैकेजेस है, जो अपनी जॉब उसको वाइंड अप करते हैं बिजनेस को, और वापस इंडिया चले आते हैं। इंडिया आने के बाद पत्नी की अब शिकायत ये होती है, ये पहले जैसे नहीं है, मोबाइल पे ही अच्छा बात किया करते थे, अब मुझे इनसे बोरियत महसूस होती है। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, फैमिली इशू आप बहुत देखती हैं, इस इशू को, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा आ चुका है कि पहले मिलने की आस थी, अब पास है, करीब है, तो बोरियत लगने लगी है। मोबाइल में अच्छे दिखते थे, सामने आए फेस टू फेस तो अब उतने अच्छे नहीं लगते। वही आपने जो अभी थोड़े देर पहले पांडे जी कहा था ना, रील वर्सेस रियलिटी, वो यही है कि अब तक जो है वो इमेजिनेशन में था, यू नो, देयर वर इमेजेस इन द माइंड, देयर वर ड्रीम्स इन द माइंड, फैक्चुअलिटी नहीं थी। जब फैक्चुअल होते हैं तब वो चीजें जो है, जो उन्होंने सोच रखा है, जो इनका दिमाग में इमेजेस हैं, वो टूटने लगते हैं और रियलिटी को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। ये हो रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं इसमें व्हेन एवर यू आर डेवलपिंग अ फैमिली, परिवार बना रहे हैं, तो परिवार में एक दूसरे से मिलना, पहले जमाने में लोग मिलते कहाँ थे पांडे जी? द फैमिली पेरेंट्स यूज्ड टू फिक्स अ मैरिज। शादी बड़े बुजुर्ग लोग देखते थे, लड़के लड़कियों को 1 मिनट 2 मिनट के लिए मिलवा देते थे और शादी हो जाती। पहले चाइल्ड मैरिज थी, चाइल्ड मैरिज अब बंद हो गई है, पर चाइल्ड मैरिज एक समय मैं कह रही हूँ वो पहले थी, वो ठीक हो नहीं ठीक हो, मैं उसमें बहस नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि वो दोनों लड़के लड़के एक साथ जब बड़े होते थे तो एक दूसरे के अच्छाई बुराई, उनकी ट्रेट्स, उनकी पर्सनालिटी पहचान जाते थे, अंडरस्टैंड कर जाते थे, एक्सेप्ट करते थे। साइकोलॉजी में एक वर्ड है एक्सेप्टेंस, अडेप्टेबिलिटी, अकोमोडेशन, 3 A's है। मैं आपके बुराइयों को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं उससे एडजस्ट कर रही हूँ और मैं फाइनली अकोमोडेट कर रही हूँ। तो उससे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे नजदीक है, धीरे धीरे वो लोग बड़े होते थे। कितनी शादियां टूटती थी इस समय, बताइए, नहीं हुआ। पर चाइल्ड मैरिज एक्ट, मैरिज बंद हो गया। अब भी जो है, अब भी बहुत सारे आप गाँव में देखिए, वहां पे जो है लड़के लड़कियों को मिलाए जाते हैं, आपस में शादी जब मिलते हैं, बातचीत होती है, फिर शादी होती है, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। कहाँ पे ये नेट आ जाता है? नेट तो कहीं नहीं आता यहाँ पे। तो ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ को समझना होता है। पर रियल लाइफ तो रियल लाइफ ही रहती है ना पांडे। दैट अवेयरनेस इज नीडेड कि आप जिससे बात कर रहे हैं आपने उससे देखा नहीं है, फिर आपकी शादी हुई, तो शादी नहीं भी, लाइफ पार्टनर्स भी लोग रहते हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। तो ये चीजें जो है आप जो कह रहे हैं मोबाइल, मैं समझती हूँ एंड आई एम फीलिंग एप्रीहेंसिव ऑल्सो, मैं इसमें जो है फ्रस्ट्रेटेड भी हो रही हूँ कि ये जो मोबाइल एंड इंटरनेट जो बीच में आ रहे हैं, लेट इट कम, प्रोएक्टिव होना है हमें, आने दीजिए, पर इसके प्रति हमें अवेयरनेस की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज जो मैं अनिल जी से शेयर करना चाहते हैं पांडे जी आपसे, कि हम लोग जो है कोई चीज अगर रोक नहीं पाते हैं तो कंट्रोल तो करेंगे किसी तरह से। कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय थ्रू अवेयरनेस, थ्रू प्रोग्रामिंग। अब मैं, क्योंकि अभी पांडे जी ने कहा आपने फैमिली इश्यूज लेके बहुत बात की है, मैं कहती हूँ कि जो आज माँ बाप जो है, एक छोटा बच्चा जो 3-4 साल का है, समझता ही नहीं है व्हाट इज अ मोबाइल, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। क्यों? उसने मांगा है आपसे। आप उसके पास बैठिए, बातें करिए, गाना सुनाइए, कहानियां सुनाइए, नहीं आप उसको मोबाइल दे देते हैं या आपको उसके सामने टीवी खोल देते हैं, अपने अलग से गप्पे लगा रहे हैं। दैट प्रॉक्सिमिटी इज मिसिंग। हाउ कैन लव कम? मैं जो है हर समय जड़ की तरफ जाती हूँ। When a child is born, did he ask for a mobile? Did he say I will commit crime? All these are inducted in the child through social environment, through the parenting, faulty parenting. और उसको जो है दे दिया जाता है और वो देखता रहता है। वो then you know that addiction, आज जो बात अनिल जी आप बोल रहे हैं एज ए डॉक्टर, एडिक्शन, हम ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं, हम मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हैं। They get addicted to that. तो अब वहां से जो है गिरावट शुरू हो जाती है, वर्सनिंग शुरू हो जाती है, डिटीरिएशन एंड डिस्ट्रक्शन गोस। पांडे जी मुझे 1 मिनट बात बोलेंगे, मेरे माइंड में फ्लो आता है ना तो मैं रुक नहीं पाती हूँ। एक मैं बोल रहा, अभी 2 दिन पहले साइबर क्राइम का हो रहा था हमारे यहाँ। आपने अभी कहा ना, लोग जो है ऑडियंस जो भी है, लोग सुनते नहीं है, वो सुनते ये ज्ञान दे रही है, हम तो रील से निकल नहीं पाएंगे।
पर साइबर क्राइम है कौन, क्रिमिनल्स है कौन? They are within us, they are in us, and they are infiltrating into that craziness and that addiction of mobile and internet. हैक कर ले जा रहे हैं सब डेटा, फ्रॉड कर रहे हैं. I think you will agree, we are giving them the chance to do it because of our addiction to the internet. बिल्कुल. तो डॉक्टर सुब्रत साहब, आपने एक जो बात कही कि आज के जमाने पे जो छोटे बच्चों को भी मोबाइल दिया जा रहा है. डॉक्टर अनिल, ठीक है, मोबाइल की जरूरत है इंफॉर्मेशन लेने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए. एक पॉइंट ये भी है कि हमको जरूरत है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि आज के जमाने पे जब से खास करके जब कोविड के समय आया तो बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता थी. मगर जिस वर्ग की मैडम बात कर रही है, एकदम छोटा बच्चा जो अभी खिलौना ही समझता है, उसके हाथ में भी आपने मोबाइल पकड़ा दिया. बच्चा रोता है, मम्मी या पापा उसको मोबाइल देते हैं और वो मोबाइल को देख के, शायद उसकी लाइट को देख करके वो केवल हंसता है और दे देते हैं. एज ए साइकोलॉजिस्ट, जिस प्रकार की आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, जिस प्रकार की आप इंटीग्रेटेड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, नजरिया बदलने की बात कर रहे हैं. अब मैं दो प्रश्न आपके साथ आएंगे, क्योंकि आप दो पेशे से हैं. एक तो आप होलिस्टिक मेडिसिन की ओर चल रहे हैं, एक पेशा, दूसरा आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं. छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा देना कितना सही है और कितना गलत है, दोनों नजरिया, एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दूसरा एज ए इंटीग्रेटिव होलिस्टिक कंसल्टेंट के रूप में. मेरे पास जब पेरेंट आते हैं और मैं उन्हें कहता हूं कि ये जो मोबाइल है ये बच्चे का दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों बदल रहा है, आईसाइट और माइंडसेट दोनों खराब कर रहा है, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, छुड़वाएं कैसे, मानता नहीं है, ये तो मानता नहीं है. तो मेरा अगला प्रश्न उनसे होता है कि कल ये जिद करेगा कि मुझे गन चाहिए, तो आप देंगे क्या? तो बोले नहीं सर, गन कैसे दे सकते हैं. तो मैंने गन से तो फिर भी शायद इसे गन चलाना ना आता हो, ये जो मोबाइल आप इसे दे रहे हैं, अभी आप अपना खुद का टाइम स्पेयर करने के लिए, ये आपको तंग ना करे, इसीलिए आप इसे मोबाइल दे रहे हैं. और फिर ये 10 दिनों में, 15 दिनों में, 2 महीनों में पूरा मोबाइल सीख जाएगा. फिर आप तालियां बजाते हैं कि वाह देखिए मेरा बेटा कितना, या मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है कि इस एज में मोबाइल चला लेता है. फिर एक स्टेज आती है 3 से 4 साल, 5 साल के बाद, कि वो मोबाइल की लैंग्वेज बोलना शुरू करता है और आपको लगता है कि वाह ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है. और फिर वो बड़ा होकर वो सारी चीजें सीखकर फिर आपके साथ ही बदतमीजी करता है और वो एडिक्शंस, ड्रग्स और वो सारी चीजों का शिकार हो जाता है जो मोबाइल में उसे सिखाया गया है. तो आज के समय में सबसे पहले हमें यह समझना है कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि हमारी खुद की इंटेलिजेंस डाउन होते जा रही है. मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा. किसी भी चीज का अधिकता विनाश की तरफ लेकर जाता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कीजिए, लेकिन अपने इनर इंटेलिजेंस को उतना ही एक्टिव रखिए. आज हम ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर के अंदर इमोशंस डाल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि रोबोट बन जाए कंप्यूटर और हमारे जैसा एक इमोशनल बीइंग बन जाए, वो हमें प्यार भी करे, वो हमारी बातें भी सुने. और हम खुद जो इमोशनल बीइंग हैं, इमोशनलेस होते जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं. कोविड में हमने खुद देखा इस बात को. तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है. मैं तो अपने इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर में डिजिटल डिटॉक्स नाम की वर्कशॉप भी लेकर आया हूं कि कैसे बच्चों को डिजिटली डिटॉक्स करवाया जाए. इनफैक्ट बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी डिजिटली डिटॉक्स करवाया जाता है. उनको मोबाइल से दूर रहने के हैबिट डलवाई जाती है. सबसे कुछ अहम पॉइंट्स रखेंगे ध्यान से. सबसे पहला चीज, इसमें से रेडिएशन भी निकल रही है, इसमें आईसाइट के ऊपर भी वीक इफेक्ट पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट वीक कर सकता है. और तीसरा, ये माइंड साइट को चेंज कर रहा है. तो क्या करना है कि सबसे पहले इसमें आप एक छोटा सा मोबाइल रखिए जो आपका केवल कॉल रिसीविंग का काम करता हो. जितना आप स्मार्ट मोबाइल रखेंगे, आप वो स्मार्ट होते जा रहा है, आप बुद्धू बनते जा रहे हैं. तो छोटा मोबाइल केवल कॉल रिसीविंग के लिए और कॉल बात करने के लिए. और जितनी फालतू की ऐप है स्मार्ट मोबाइल से, उसे हटा दीजिए, क्योंकि आपका डाटा भी सारा, अब जो भी आपकी पर्सनैलिटी थी, जो भी आपका पर्सनल डाटा था, वो सारा का सारा सोशल मीडिया के पास पहुंच जा रहा है, जिससे वो आपको वही वही चीजें सजेस्ट कर रहे हैं जो आपको चाहिए, और आपका माइंड हाईजैक हो रहा है. दूसरी बात, दिन में समय फिक्स करिए. ये मोबाइल आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, आपको परेशान करने के लिए नहीं.
आप देखिए कहीं पर भी फोकस करेंगे, हर 2 मिनट में फोन आता है। आप किसी का फोन उठाएंगे तो परेशान, नहीं उठाएंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। तो अब आप अपना एक सिस्टम बना लीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए अपने आप को, अपने स्टेटस में लगा लीजिए कि भाई मैं हर समय मोबाइल पे अवेलेबल नहीं रहता हूं, मैं 3 घंटे में एक बार चेक करता हूं, जो मिस्ड कॉल होंगी उन्हें मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, मैं कॉल खुद कर लूंगा, कॉल बैक कर लूंगा। और सामने वाला कुछ दिनों में हैबिचुअल हो जाएगा, परेशान नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज आप अपने प्रोफेशन में फोकस ही नहीं कर सकते। दूसरा, बीच बीच में मोबाइल से दूर जाकर, यानी संडे को मोबाइल बंद करके देखिए, दिन में 2 घंटा मोबाइल बंद करके देखिए, और अपने घर वालों के साथ बैठ के तो देखिए, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं यार। कभी आप मिले ही नहीं उनसे। कभी किसी शादी में जाके तो देखिए बिना मोबाइल के, किसी इवेंट को अटेंड तो करके देखिए बिना मोबाइल के। आपको समझ में आएगा कि आप जिंदगी का मजा लेना भूल चुके हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात होती है कि एक पुराना विज्ञापन टीवी में आता था कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। कहीं ना कहीं ये विज्ञापन किसी सोप का था, लेकिन एक भावना दिखाता था कि जलन की आती है। तो यहाँ पे आप, मैं दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अनिल आपसे भी पूछ रहा हूँ, डॉक्टर शुभ्रा जी आपसे भी, क्या इस मोबाइल के जमाने में जब हम हर बात को मीडिया में प्रस्तुत कर रहे हैं, हर बात को सोशल मीडिया में डालते जा रहे हैं, फेसबुक इंस्टा में भेज रहे हैं, अगर लाइक नहीं मिलती, तो डॉक्टर अनिल जी और डॉक्टर शुभ्रा आप दोनों के पास में एज ए साइकोलॉजिस्ट ये कंप्लेन आती है कि अब लोग ज्यादा जेलसी ज्यादा आ रही लोगों के बात में? डॉक्टर अनिल जी रिपीट करिए पांडे जी फिर से। मैंने कहा कि लगातार जो फोटो अपलोड होती है फेसबुक पे और इंस्टा पे, जो बच्चे फोटो डालते हैं लोग, इवन कपल डाल रहे हैं, अगर उस पे प्रॉपर टाइम पे कमेंट्स नहीं आती, लाइक नहीं आती है, तो लोगों के अंदर में कुछ जेलसी की भावना भी निश्चित रूप से आ रही होगी, लोगों को दुख होता है। हाँ। तो क्या कभी आज के जमाने में इस तरह के नए मरीज डॉक्टर शुभ्रा मैडम आपके पास में, डॉक्टर अनिल जी आपके पास भी देखने को मिल रहे हैं क्या, कि जो मोबाइल में डिसलाइक नहीं मिल रही है, कमेंट्स नहीं मिल रही है, उनके अंदर में जेलसी और उनके अंदर में डिप्रेशन जैसी बीमारी आना चालू हो गई है? पहले शुभ्रा मैडम से। देखिए ऐसा है कि डिप्रेशन तो आता है कि कितने, क्योंकि एक कुछ बोलने के बाद है, या कोई एक आजकल आता है यू प्रिपेयर योर ओन स्क्रिप्ट, एक आता है यू प्रिपेयर योर ओन वीडियो, ये भी आती है। तो लोग जो इमीडिएटली उसमें फिर आता है सब्सक्राइब, तो लोग देखते हैं कितने लोग ने व्यू किया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनकम आल्सो। डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन कम्स, डिप्रेशन कम्स, एंड देन द राइवलरी, यू नो, आजकल क्या है कॉलेज में, देयर इज अनदर थिंग, college going people, you know, they are being told you prepare your script and you know they are having their boyfriends और वो घूम रहे हैं और फिर immediately वो देख रहे हैं कि उसमें कितने लोग अच्छे और गिरे। मेरा जो कहना है, you know, as an elderly and an experienced thing, if we don't stop this, it will destroy the whole family system. बात क्या हो रहा है यहाँ, rivalry with the friends हो रहा है, rivalry और jealousy with the boyfriends हो रहा है, these are all, ये इनको समझाना जरूरी है, these are fake, these have no realistic value, these have no moral values। ये इससे क्या हो रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, ये इनको समझाना है। और मैं एक बात फिर जो है मैं कहूंगी कि कहाँ पे रुके पांडे जी, हम लोग कहाँ रुके, क्योंकि ये तो चलता जा रहा है। सी आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी कहिए, करेंसी कहिए, एवरीथिंग इज मूविंग, क्योंकि वहां पे टीआरपी इन्वॉल्व है, वहां पे गवर्नमेंट का फाइनेंस इन्वॉल्व है। हम नहीं कह सकते रोक दो मेरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो, कहे तुम अपनी फैमिली को संभालो। तो मेरा जो है ये कहना होता है बार बार कि राइट फ्रॉम डे वन, अगर पेरेंट्स बच्चों में ये अवेयरनेस लाएं, स्कूलों में भी नहीं अवेयरनेस होता है। आप देखेंगे क्लास में टीचर ने एक सवाल दे दिया, एक डिक्टेशन दे दिया, खुद मोबाइल में बैठ गई। अरे यू आर टेम्पटिंग द अदर्स टू सी द मोबाइल। You are there as a mother, as a teacher, you teach. Similarly, I am saying that parents should put the mobile, they also need to see the mobile at one point of time when the child is sleeping, a small child. Kyunki Anil ji will agree with me, we have a cognition process. Bilkul. 0 to 4, the child simply observes. Then 4 to 9, the child imitates. Then from 10 to 15, now the child questions. आप मोबाइल में हर समय बैठे रहते हैं, मैं बैठता हूं तो क्यों आप रुकते हैं? And then after that,
पर्सनालिटी में आ जाता है, नो क्वेश्चनिंग मी, आई एम इंडिपेंडेंट, वो ग्रोइंग एडोलेसेंट बोल देता है। तो शुरुआत में ही आप जो है उसको मोबाइल मत दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 इज व्हेन यू आर सीइंग मोबाइल, ट्राई टू सी मूव टू सम अदर रूम जहां बच्चे नहीं है, और आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट करिए। मैं आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस बोल रही हूँ, पंडित जी, टू गिव मी द परमिशन, इट्स अ लाइफ केस। मॉडल टाउन जानते हैं, दिल्ली में है। हस्बैंड, पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स वर वेल रिनाउंड डॉक्टर्स। ये केस मैं जिस समय मैं काउंसलिंग करती थी किंग्सवे कैंप में, मैंने इसको स्टडी की थी, एंड आई शेयर्ड विद मेनी पीपल। द बॉय यूज्ड टू गो टू अ पब्लिक स्कूल टू स्टडी, व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक, बहुत समय वर्किंग फैमिलीज में हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। द चाइल्ड यूज्ड टू कम बैक, उसके खाना जो है गैस पे रखा हुआ है, मदर का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से ये खाना लेना, वहां से वो खाना लेना, हाथ धुल के खाना, एवरीथिंग गुड, और कहीं पे खेलने मत जाना। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे लोग ठीक नहीं है, सो ही नेवर यूज्ड टू गो, बट देन ही हैड द कंप्यूटर, they had provided him the computer and he had the full access to all the nets. तो इसने pornography बनाना शुरू कर दिया, and then from there he started sharing it with his girlfriends in the class. It's a life case. And one girl complained to her parents कि इस तरह का pornographic pictures आ रहे हैं हमारे पास. No one knew who was doing it. Then the parents came to the teacher. It was tracked, and now you see the best part of the story. It was reported to the police. Police ने जैसे आप कहते हैं क्रैक करना है, वो करना किया. They found out it is coming from this particular house. When the police entered the house, again the boy was alone. वो अपना कंप्यूटर में गेम्स खेल रहा है और ये सब कर रहा है. Police people entered and they were looking for. They said कहाँ पे है वो criminal? वो इतना बड़ा अपराधी कहाँ है? So they went from one room to another room. देखा एक छोटा सा लड़का कंप्यूटर पे खेल रहा है और वो पूछ रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं आप, किसको ढूंढ रहे हैं? कहे वो कहाँ है वो अपराधी जो इस तरह का गंदे इमेजेस भेज रहे हैं? कहे कोई नहीं, ये तो मैं कर, because you know he didn't take it as a crime. He was taking it as a game. और उसको थ्रिल एंड सेंसेशन हो रहा था, you know, there's this thing, adventure, कुछ नया काम कर रहे हैं. Police person reported, you know, I was in a home ministry. I know the police. They said, "Ma'am, I was tearing my hair कि मैं इसको क्या बोलूँ एक 10 साल के लड़के को," because he didn't know what was going on. तब पुलिस ने जाके रिपोर्ट किया. The parents were called. अब आप देखिए second phase देख लीजिए. Parents started, scolding the boy, beating the boy because he had done something wrong. But shame to renowned doctors. So, you know, when I got the opportunity, I said, you people should be put behind bars. You people should go behind bars because you have not explained the boy things that he's doing, whether it's right or wrong. You didn't have any time. तो मेरा ये कहना, वर्किंग मदर मैं भी रही हूँ, पर टाइम एक हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट लेना है, स्ट्रेटेजी लेना है. जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पर प्रिवेंटिव मेजर तो है. बिल्कुल. वो प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? आज जैसे उस दिन जो साइबर क्राइम की बात हो रही थी, क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग इमीडिएटली ट्रस्ट करने लग जाते हैं लोगों के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेट स्पेस, साइबर वर्ल्ड. वी टॉक ऑफ एनीथिंग एंड क्राइम इज कमिंग इन. तो आपस में जब टुगेदरनेस नहीं है अनिल जी, जब आपस में सेंस ऑफ बिलोंग, मैं इसलिए कह रही थी कि होम इज अ होम where there is 3 pillars: trust, love, and importance. Husband, wife, the feeling of importance, trusting each other, and love. तब बच्चे जो देखते हैं, then they understand. आजकल moral values कहाँ हैं? बच्चे अगर देखते हैं, my parents are giving me religious values, giving me the right values, then वो मोबाइल में क्यों जाएंगे? बिल्कुल. सुब्रा मैडम, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ. बस आपकी जो महत्वपूर्ण बातें आई, क्रिमिनल की बात, छोटा सा बच्चा किस तरह से क्राइम की ओर आगे बढ़ गया, अनजाने में चला गया, गलती किसकी कहाँ रही, इसको दोष देना या इसको जज करना भी मुश्किल होता है. बात वहीं से कि बच्चे के हाथ में वो खिलौना क्यों पकड़ाया गया. 10 साल के बच्चे ने साइबर पे इतना बड़ा क्राइम कर डाला. आपने जो बात रखी परिवार के लिए,
ट्रस्ट, लव और इम्पोर्टेंस की। मैं इसी पे आ रहा हूं डॉक्टर अनिल। अब आपके पास में कपल की शादी होती है, पहले पिक्चर बहुत आपन ने देखी थी, पति पत्नी और वो, उस समय वो तो बाहर थी, मगर अब वो बेडरूम में जाने लगा है मोबाइल के साथ में। कहीं ना कहीं उस वो के चक्कर में अब कपल के बीच में, पति पत्नी के बीच में वो रोमांस नहीं आता। ये भी कंप्लेन महिला पुलिस थाने में आने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसी मुद्दे को लेकर के, जब मैडम सान्याल ने मुझे कहा था कि फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर में पांडे जी कार्यक्रम करना चाहिए, तो मैंने महिला पुलिस थाने का विजिट किया था और करीबन वहां पे 2 घंटे समय गुजारे, अलग अलग विषय को समझने की कोशिश की थी। एक जानकारी इसमें भी आई थी कि केवल मोबाइल को लेकर के पति पत्नी का झगड़ा पुलिस थाने तक पहुंच गया था। वो शायद कोर्ट भी चला गया होगा, क्योंकि बात मानने को तैयार नहीं। दोनों का कहना केवल एक था कि ये हमें समय नहीं देती है। पति शाम को घर आता है अपना काम करते हुए, चाय की मांग करता है, पत्नी मोबाइल पे लगी रहती है, चाय मिलती नहीं। ये रोजाना चलता है। शाम को बेडरूम पे जाते हैं, दोनों के हाथ में मोबाइल रहता है। बस इतना ही कहना है कि ना तो ये हमें वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ना प्रॉपर समय दे रहे हैं। डॉक्टर अनिल जी, मैं बस इस विषय के बाद में एक विषय और लूंगा, वो डॉक्टर सुब्रा सान्याल, आप दोनों की अपराध की दुनिया में कैसे प्रवेश करते जा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। पहले ट्रस्ट, लव और इंपॉर्टेंस की बात डॉक्टर अनिल जी से कर लें, इसके पश्चात में थोड़ा सा समाधान की ओर भी हम चलेंगे आज की चर्चा को समाप्त करते समय। तो सर, सबसे पहले ट्रस्ट, लव और इंपॉर्टेंस कपल के बीच में कितनी कम हो रही है, क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट आप लोग के पास भी इस तरह के पेशेंट जरूर आते होंगे, जो मैंने अभी कहानी आपको सुनाई। देखिए, इन चीजों के अब जो पहलू हैं, नेगेटिव पहलू हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट के, फोन के, अब निकल कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये लीगली रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, उसके साथ साथ और भी कई नेगेटिव पहलू मैं आपको दिखा रहा हूं। जो इंटरनेट के थ्रू शादियां हो रही हैं, बाद में डाइवोर्स हो जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनेट पे दिखाया गया था वो सही नहीं था। पहले तो आजकल हम जैसे जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, दिखाया कुछ जाता है, मिलता कुछ और है। ये तो प्रोडक्ट्स के बारे में था। अब जो इंटरनेट पे शादियां हो रही हैं, बहुत सारे .com आ गए हैं, ये .com वो .com, रिश्ते ढूंढिए, वो रिश्ते भी फेक निकलते आ रहे हैं। जैसा डॉक्टर शुभ्रा ने भी कहा, मैडम ने कहा कि पहले का रिश्ता तरीके से अलग तरीके से बनता था और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बन रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति ने अभी सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि जब मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिलेटेड विषय पर यूट्यूब पर देखता था, तो बीच बीच में पोर्न वीडियोस आते थे या अलग टाइप के साइट्स खुल जाते थे या बहुत सारी ऐड दिखाई जाती, जिसकी समय से उसका टाइम वेस्ट हुआ और उन्होंने यूट्यूब से हर्जाना मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि ये चॉइस आपकी है भाई, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मैं बात मान रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात भी मान रहा हूं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि समझना हमें ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट भी करना होगा कि भाई एक्चुअल में मैं देखना चाह रहा हूं यूट्यूब, मैं उसमें कुछ कंटेंट देखना चाह रहा हूं, लेकिन ऐड तो कहीं और लेके जा रही है ना, मैं ऐड देखना नहीं चाह रहा हूं, फिर भी ऐड दी जा रही है। क्या मैं इंटरनेट फ्री में देख रहा हूं? मैं तो पे कर रहा हूं ना इंटरनेट को देखने के लिए, तो फिर मुझे बेफालतू की ऐड क्यों दिखाई जा रही है? तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन पे रिस्ट्रिक्ट करना होगा गवर्नमेंट्स को। दूसरी बात, रिव्यूज जो हैं, जो नकली के फेक रिव्यूज डाले जा रहे हैं, जिसके द्वारा लोगों का माइंड भ्रमित कर दिया जा रहा है, उसको भी रोकना होगा। लेकिन इनके लिए कोई क्राइम्स और साइबर क्राइम्स और ये रूल रेगुलेशन इतने बन नहीं रहे हैं जितना कि एक नॉर्मल कोई जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन के कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई भी आके कोई भी ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पे दे सकता है, कोई भी रील में कोई भी समाधान बता सकता है, किसी भी पैथी से इलाज कर सकता है। तो हमें ये समझना होगा जो वर्चुअल दुनिया है इसको भी रूल रेगुलेशन में बांधना होगा, और ये लीगल लॉज ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है। अदरवाइज जैसे डॉक्टर शुभ्रा मैम कह रहे हैं, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये वर्चुअल दुनिया बहुत खतरनाक है, ये रियल नहीं है। एक पर्सोना है, एक पर्सनैलिटी है। पर्सोना मतलब मुखौटा जो हम पहन लेते हैं। एक व्यक्ति राम का रोल करके आ रहा है रामायण में, रामलीला में, और घर आके तो अगर वो राम बना रहेगा तो लोग नहीं मानेंगे ना।
वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ जाता है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया पे जब आप रिश्ते ढूंढते हैं, वो वहां पर कुछ दिखाया और जाता है, और जब रियल में आप उसकी शादी, दो कपल की शादी होती है, दो पर्सन की शादी होती है, तो रियल पर्सनैलिटी समझ में आती है, डाइवोर्स हो जाता है। यानी रील की दुनिया में सब कुछ नकली है और रियलिटी में सब कुछ अलग है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे पर्सनैलिटी हो। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ, जैसे आपने खुद ही बताया ना, कि सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एनिवर्सरी आपको सेलिब्रेट करना है, वो सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट कर लेते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, लेकिन घर आके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ और बोला जाता है और व्हाट्सएप पे कुछ और बोला जाता है। जब आप किसी को सोशल मीडिया पे मैसेज डाल रहे हो, उसको आप दूसरे तरीके से बात करोगे, नकलीपन, और जब आप उसी से व्हाट्सएप पर बात करोगे जो 1 to 1 है, तो आप उसको दूसरे तरीके से बात करोगे, वहां पर आप अपना असली चेहरा दिखा रहे हो। तो इस नकली दुनिया से बाहर आए, असली दुनिया में जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी इनर इंटेलिजेंस पे आए, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। ये वर्चुअल दुनिया, ये सेंचुरी जो 21st सेंचुरी है, इस सेंचुरी में हमें धीरे धीरे सुलाया जा रहा है, बेहोश बनाया जा रहा है। हमें होश में आने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, होश पूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी होगी। लिव कॉन्शियसली इन दिस हिप्नोटिक वर्ल्ड। ये पूरा हिप्नोसिस सम्मोहन से भरी दुनिया है, वर्चुअल दुनिया। जी, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। अब इसी किताब सुधार की ओर बढ़ते हैं। आज की चर्चा में अगला क्रम कि जो हमने इतनी बातें की, समस्याएं हैं, हम रील की दुनिया में रियलिटी से दूर तो हो रहे हैं, तो और बातें करें तो हम बहुत इजीली उपलब्ध हो रहे हैं लोगों के पास में, अपनों को छोड़ करके। अपनों के लिए समय नहीं है, अपने लिए भी समय नहीं है। जलन की भावनाएं लोगों में बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से डॉक्टर शुभ्रा सान्याल ने भी एक कोट किया बच्चे को लेकर, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे ना जानते हुए भी अनजाने में लोग अपराध की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं। पर इसका समाधान क्या होगा, चर्चा ये भी होना चाहिए। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, आप क्या सोचती हैं और कि कैसे इस चीज से हम अपने आप को रोक सकते हैं या अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं कि थोड़ा सा उसको विराम लगाया जाए? क्योंकि हम मोबाइल पूरा छोड़ नहीं सकते, इंटरनेट भी आवश्यक है और मोबाइल की भी आवश्यकता है। ये हमारे अंग तो रहेंगे, लेकिन साथ साथ चलते चलते हम सामंजस्य कैसे बना सकते हैं, सिनर्जी कैसे रख सकते हैं, इस पे भी कुछ विचार हो जाए। ये सामंजस्य करने के लिए फिर से हमें पहले देखिए 2-3 चीजें सोचनी है। एक तो मैं ये समझती हूँ, जब आप बात कर रहे हैं, केवल बात करने, जो लोग सुन रहे हैं, दे मस्ट टेक अवे समथिंग, लेसन्स लेना चाहिए। अनुभवों से लेसन्स मिलते हैं। हमको जो है नंबर 1 अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। नंबर 2 कि हम लोग जो है घर परिवार में फिर से एक परिवार बनाएं, परिवार में बैठ के बात करें, कहाँ पे समस्या हो रही है, कहाँ पे हमें सुविधा मिल सकती है, हमें क्या उचित क्या अनुचित है, ये अगर हम लोग बैठ के बात करें तो टुगेदरनेस विल कम, अलोननेस विल गो, वायलेंस विल नॉट बी देयर। हर समय जो है ध्यान रखना है। हम पेरेंट्स के तरफ फिर से जा रहे हैं कि तुम्हारे घर में अगर एक एल्डरली बैठी हुई है, उससे अनुभव लो, आपस में बैठ के बात करो। बच्चा जब देख रहा है, जो सीख रहा है, वो सही सीखना चाहिए, वहीं से कंट्रोल होना शुरू होता है। हाथ से बाहर निकल गया तब कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम क्राइम को रोकना चाहते हैं, क्रिमिनलिटी अपने बच्चे के अंदर आ रही है, उसको रोकना चाहते हैं, सही समय उसको जो है हम उसको समझाएं, उसको सजा दें, क्योंकि हमें ये देखना है कि कहाँ पे हमने छूट दिया है, कहाँ पे हम अपने खुद गलत हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है पांडे जी, moral values have gone down, moral values have gone down। वो वैल्यू को खींचना होगा। आप पांडे जी ग्रामीण जगह पे आप टूर करते हैं, देखते हैं, आप देखेंगे आज भी वहां पे एक टुगेदरनेस है। वहां पे जो है इतने साइबर क्राइम नहीं हो रहे हैं, वहां पे जो है बच्चे जो है इतने अलग हट के जो है पेरेंट्स से जा नहीं रहे हैं। एक कंट्रोल है, वो शहरों की तरफ नहीं हो रहा है, बिकॉज पीपल आर मूविंग अहेड, पीछे छोड़ जा रहे हैं लोगों को और आगे जा रहे हैं और जाके धक्का भी खा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि धक्का मत खाओ, पहले से ही कंट्रोल करो, घर परिवार को बनाओ। मैं बार-बार वही बोलूंगी, यू बिकम अ होम नॉट अ हाउस।
और जहां पे होम होगा वहां पे ये कंपोनेंट्स होंगे। आप देखेंगे कि अवेयरनेस आएगा, कंट्रोल आएगा, लर्निंग आएगी, सही वैल्यूज आएंगे। और अगर बच्चा बिगड़ता भी है, क्यों मैं बच्चे को पकड़ती हूँ, वहीं से क्राइम शुरू होता है। अगर बच्चा बिगड़ता भी है, गिरता भी है, तो कोई उसको सहारा देकर उठाने वाला भी होगा। बिल्कुल। दिस इज नोन एज कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी कंट्रोल करेगी। कम्युनिटी है कहाँ? बगल के घर में चोरी हो रही है, बगल के किसी बुजुर्ग को मार के चला जा रहा है, किसी को भी पता नहीं है। इसको कहते हैं एलिनेशन, पांडे जी। होल सोसाइटी इज गेटिंग फ्रैक्शनलाइज्ड एंड एलिनेटेड, टूट जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर है, तब जाके हम सोच सकते हैं क्राइम। गवर्नमेंट तो लॉ एंड ऑर्डर वो इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, दैट्स देयर प्रॉब्लम। वी हैव टू सी दैट हमारे घर ऑर्डर में है या नहीं। ये मैं बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल डॉक्टर सान्याल जी, पर आप जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो फॉलो करवाने का काम पुलिस का है, लेकिन लॉ और ऑर्डर को अपने घर में मनवाने का काम तो हम पेरेंट्स का है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अभी इस समय पे जो मॉरल वैल्यूज हैं वो गोइंग डाउन, लगातार नैतिक मूल्यों का ह्रास हमारे जीवन पे हो रहा है, नैतिक मूल्य हो नहीं रहे। मैं और डॉक्टर अनिल जी एक दिन चर्चा ही कर रहे थे, डॉक्टर अनिल आपके साथ चर्चा हो ही रही थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हो गए हैं, मे बी टीचर्स आर गुड, एकेडमिक नॉलेज बच्चे बहुत ले रहे हैं, प्रोफेशनल स्किल उनके पास बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन शायद अब स्कूल में वो पढ़ाई नहीं होती जो उनके नैतिक मूल्यों को बढ़ा सके, जो उन्हें समस्याओं से लड़ना सिखा सके। कहीं ना कहीं अब स्कूलों में और कॉलेजों में ऐसे एजुकेशन की कमी दिखाई दे रही है। शायद इसलिए भी इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, जिसको डिस्कशन के लिए आज हम आप दोनों के साथ में बैठे हुए हैं। ये बातें तो आई कि मॉरल वैल्यू को हम कैसे बढ़ाएं, मगर किताबों में और स्कूल और कॉलेज में हो नहीं सकती। इसीलिए तो डॉक्टर अनिल ने इस बारे में सोचा और डॉक्टर अनिल के साथ उनकी सोच पे हम लोगों ने अब एक मंच लेकर के आया है, लाइफ कैंपस, जिसपे हम बात करेंगे वो चीजें जो आपको स्कूल और कॉलेज से छूट गई थी। हम बात करेंगे यहाँ पे मॉरल वैल्यू की, हम बात करेंगे इस मंच पर कि आप अपनी समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अनिल, अब अंतिम में मैं आपके पास ही आ जाता हूं। मॉरल वैल्यू लगातार गिर रही है लोगों के पास में, जिस तरह से मोबाइल हाथ में है, डिप्रेशन बढ़ रही है, समस्याएं हमने बहुत सारी गिन ली और गिनते रहेंगे समस्याएं तो समय कम पड़ जाएगा। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं आपके पास आता हूं एज इंटीग्रेटेड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की जब आप बात कर रहे हैं, उस समय पे जब ये समस्याएं हैं और समस्याएं सबके साथ हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा इन्फेंट की कैटेगरी में आता हो, एडोलसेंस के हो, किशोरावस्था के बच्चे हो, या युवा वर्ग हो, अधेड़ हो, या अब बुजुर्ग हो, सबके पास समस्या है। क्योंकि अभी मैंने टीवी में एक दिन न्यूज पे देख रहा था कि साइबर क्राइम कुछ ऐसा हुआ कि एक उम्रदराज व्यक्ति एक साइट को देख रहे थे, कुछ यूट्यूब पे देख रहे थे, किसी पे होगा, उसमें से एक मैसेज आता है, उस साइट को क्लिक करते हैं और उतने में उनको कुछ वीडियोस आ जाती हैं और बाद में उनको फोन करके ब्लैकमेल करना चालू करता है और पैसे की डिमांड की जाती है। तो चपेटे में सभी आ रहे हैं इस मोबाइल के। डॉक्टर अनिल, मोबाइल छोड़ नहीं सकते अपन, नेट का सहारा लेना पड़ेगा। इस सबके साथ भी सामंजस्य, डॉक्टर सुब्रा जी ने अपनी एक बात रख दी, अब आपकी तरफ सामंजस्य बना कैसे चले और हम कैसे अपने आप को इन सब चीजों से बचा पाए एज ए होलिस्टिक कंसल्टेंट। ओके, मैं अनम्यूट था, राइट, मैंने अनम्यूट किया अभी। मैं एक ही चीज कहता हूं कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट करना है। अवेयरनेस जैसे ही आती है फिर चेंज आता है, बिना अवेयरनेस के चेंज नहीं आ सकता। दूसरी चीज, लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसको इसी मकसद के साथ शुरू किया गया कि जो चीजें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही हैं और रियल लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें हम लाइफ कैंपस पर ला सकें। ऐसे लोगों को जिनके पास रियल विजडम है, जैसे डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जो आज हमने इनवाइट किया, जिनके पास रियल लाइफ विजडम है, केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज मतलब सुनी सुनाई बातें नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, उन्हें हम इस प्लेटफॉर्म पर लाएं और आपको राइट चीजें बता सकें।
भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, रॉन्ग थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ एंड राइट नॉलेज इज द सॉल्यूशन। लेकिन ये राइट नॉलेज अभी वर्चुअल दुनिया में मिल नहीं रही है, ना स्कूल में मिल रही है, ना कॉलेज में मिल रही है, ना वर्चुअल दुनिया में मिल रही है। इसीलिए हमने लाइव कैंपस लाया कि यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपर्ट्स को लाया जा सके। दूसरी बात, राइटिंग द रॉन्ग, प्रिवेंटिंग द गुड फ्रॉम डाइंग। गलत चीजों को ठीक करना और जो ठीक चीजें हैं जो मरते जा रही हैं उन्हें बचाया जा सके, ये भी एक मोटो है लाइव कैंपस का। सॉल्यूशन हमें ही ढूंढने होंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स भी हमारी ही लाइफ में है। ठीक है, गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत है, लॉ लीगल्स आने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, इनके ऊपर सेंसरशिप होने चाहिए, वो अलग बातें हैं, लेकिन लाइफ तो हमारी अफेक्ट हो रही है ना। तो माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले मेडिटेशन की आदत डालिए। गूगल सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानता, गूगल को सब कुछ नहीं पता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर गूगल को भी नहीं पता, वो आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। और अंदर जाने के लिए आपको बाहरी दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा, सोशल मीडिया से भी। इन पांचों इंद्रियों को बंद करना होगा और अपने अंदर की यात्रा मेडिटेशन से ही शुरू होती है। दूसरी बात, जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका इंटेलेक्ट एक्टिव हो जाता है। अभी आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, आपकी इंटेलेक्ट एक्टिवेट हो जाती है। फिर आप इस वर्चुअल दुनिया को मुस्कुरा के देखते हैं, आपको पता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप बेवकूफ नहीं बनते हैं। जो जितना इंटेलिजेंट है उसे उतना ही जल्दी बेवकूफ बनाया जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों को एक वो वर्चुअल दुनिया में हिप्नोटिज्म के द्वारा बहुत जल्दी हैक किया जा सकता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है उसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। वो एक ऐसा अनपढ़ गवार आदमी भी हो सकता है, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके पास बुद्धि है, वो कभी भी सोशल मीडिया से हाईजैक नहीं होता। तो हमें यह समझना है कि क्या हम इंटेलिजेंट हैं और बुद्धू बनते जा रहे हैं और हाईजैक होते जा रहे हैं, या हम इंटेलेक्चुअल हैं। किसके द्वारा होंगे? मेडिटेशन के द्वारा। दूसरा, ऐसे लोगों से मिलेंगे, डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जैसे लोगों से जिनके पास रियल लाइफ विजडम है, उन्हें सुनने की जरूरत है। अपने बच्चों को ऐसे लोगों से मिलवाने की जरूरत है। बस यही दो सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाकी सब चलता रहेगा। या तो एक्सेस होगा, एक्सेस के बाद एंड होगा और उस समय तक बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, या फिर अवेयरनेस बढ़ा लें, मेडिटेशन करें और जिंदगी में समझ के साथ, इंटेलेक्ट के साथ चलें। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर अनिल एंड डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, बहुत अच्छी बातें आई। डॉक्टर अनिल जी, जैसा आपने कहा कि ज्ञान लेना जरूरी है, ज्ञानवान बनिए, पर साथ साथ में बुद्धिमान बनना भी जरूरी है। स्कूल और कॉलेज की किताबें आपको ज्ञानवान बना रही हैं। बुद्धिमान बनने के लिए आपको इस मंच की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पे आने वाले समय में डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जैसे लोग यहाँ शिरकत करते रहेंगे, जिनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रील नहीं रियलिटी बताएंगी, और वे आप अपने बच्चों के साथ बताइए, अपने बच्चों को दिखाइए, ताकि उन्हें फर्क समझ में आए कि रील और रियलिटी में कितना अंतर है। आप रील बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी वास्तविकता ना छोड़े। सेल्फी लेने के लिए आपको किसी हीरो या हीरोइन की नकल करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप में खूब खूबसूरत हैं, बस वैसी ही तस्वीर उतारिए, पोच पाउच बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्टर अनिल, मैं शायद सही कह रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं इसको देख करके। तो हम अपने आप में खूबसूरत, जैसी फोटो आप निकालेंगे वो खूबसूरत ही आएगी। और जरूरी नहीं है कि जब आपको लोग लाइक करें तभी आपकी खूबसूरती समझ में आएगी। खूबसूरती आपके अंदर में है, जैसे डॉक्टर अनिल ने कहा। कुछ देर के लिए फोटो डाल के भूल जाइए, मोबाइल को किनारे कर दीजिए और फील करिए कि आप कितने खूबसूरत हैं। वाक मानिए कि दुनिया में ईश्वर ने आपसे खूबसूरत किसी और को नहीं बनाया है। आप दुनिया की सबसे करिश्माई व्यक्तित्वों में से एक है। बस इसी के साथ फिर मिलता रहूंगा। मैं पांडे जी एक बात बोलना चाहती हूँ, लास्ट मेरी तरफ से एज एन एलईडी मैसेज देना चाहती हूँ। एक तो चीज है, सभी से मेरे एक निवेदन है, जितने लोग सुन रहे हैं, कि रात को सोने के पहले, जैसे अनिल जी ने मेडिटेशन कहा है, मैं खुद करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, पर मैं आंख बंद करके अपने को सवाल पूछती हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आज भी मैं पूछती हूँ, मैं कौन हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है। मुझे जितना मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं सच यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आई हैव कम टू फुलफिल सम मिशन। हर इंसान को
अगर ये समझदारी हो जाए कि हमारे एक मिशन लेके हम पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो क्लियर साइट होगा, देख हु एम आई, व्हाट इज माय मिशन। और जब हम मिशन को अपना करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हमारी जहां पे गलती हो रही है हमारे समझ में आ जाएगा। तो हमें ये कहना है कि मेडिटेशन करने के टाइम इंट्रोस्पेक्शन भी जरूरत है, एज टू हु एम आई, मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस दुनिया में, क्योंकि हम एक बार ही इस दुनिया से जाते हैं, बाद में कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। जब तक हैं सही रहें, यही मेरा है कि सब लोग जो है इसको सीख के चलें, तो करप्शन, क्राइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। फ्री तो नहीं होगा, कम होगा। बिल्कुल डॉक्टर सुब्रा जी, मैंने आपकी बात से सहमत बस मैं आखिरी में यही कहूंगा कि शुभ्रा मैडम ने अगली क्लास के लिए टॉपिक खोल दिया है। अगला विषय शुभ्रा मैडम के साथ होगा मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, व्हाट इज माय पर्पस। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल डॉक्टर अनिल और डॉक्टर शुभ्रा जी, यह बात सच है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को इस दुनिया में किसी न किसी खास मकसद के लिए भेजा है, और खास मकसद को पूरा करने के बाद ही ऊपर जाता है। ये अलग बात है कि मोह माया और इस रील की दुनिया में वो भूल जाता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, परम पिता ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। तो बिल्कुल डॉक्टर अनिल जी, अगली बार बिल्कुल हम ये टॉपिक लेंगे कि मेडिटेशन और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं हूँ कौन। ये बात हम करेंगे इसी मंच पे लाइव कैंपस में। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। हो सकता है डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी फिर आपके साथ हो। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। जुड़ेंगे आप अपने साथ आज की रात। खोजिए आप यहाँ क्यों आए हैं और आप हैं कौन। नहीं मिला जवाब तो अगली बार फिर बात करेंगे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।